तो मूव कर लेते हैं, पहले एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेते हैं। माई env स्क्रिप्ट एक्टिवेट, तो dir cd बुक स्टोर cls python manage .py run server। ठीक है, इमेज आ गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि इस पेज को आने से पहले लॉगिन वाला पेज हमारे को मिलना चाहिए। ठीक है, लॉगिन वाला पेज हम बना लेते हैं और थोड़ा सा डिजाइनिंग करना पड़ेगा हल्का फुल्का। इसको कोड में ओपन करना पड़ेगा ना, पहले हम कोड में ओपन कर लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में रन कर लेते हैं इसको। अभी रन पाई को इधर करवा देते हैं इंडेक्स। तो हमारे पास में टेम्पलेट्स के अंदर जो है एक और फाइल हम बना रहे हैं, login.html, और फाइल क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके, एक्सटेंशंस भी काफ़ी स्लो चलने लग गए हैं। और फिलहाल मैं हटा देता हूँ इसको। तो लॉगिन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं सब कुछ कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको एक बार कंप्लीट हो जाने दो, ये थोड़ा टाइम लेगा। अरे हो गया यार, कितना करते रहोगे। ठीक है, और ये सारा मैं पार्ट जो है रिमूव कर रहा हूँ। ये क्या है, इमेज, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज रखना चाहते हो तो रख सकते हो, मैं फ़िलहाल के लिए हटा रहा हूँ। और ये हमारे पास में आ गया सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये लॉगिन पेज है और मैं चाहता हूँ कि लॉगिन पेज ओपन होए, लेकिन कब, जब हमारा होम जो है इस पेज को दिखाना चाहे या फिर किसी भी पेज को दिखाना चाहे। ठीक है, बट फिलहाल हम इस पेज को दिखाने से पहले हम लॉगिन पेज दिखाना चाहते हैं, तो उसका कुछ लॉजिक इस तरीके से रहेगा। व्यू में हम जाएंगे और होम के पास जाएंगे, तो ये हमारा होम है। यहाँ हम इसको बोलेंगे, तो जो रिक्वेस्ट जो हमारे पास में आर्ग्यूमेंट है, इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास में यूज़र भी होता है। ओके, एंड उस यूज़र के पास में जो है काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं और काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। उनमें से एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नेम होता है इज़ ऑथेंटिकेटेड। इज़ ऑथेंटिकेटेड जो है ये हमको ट्रू देगा अगर कोई भी यूज़र हमारे डेटाबेस में रजिस्टर्ड है तो। ओके, अगर कोई यूज़र हमारे डेटाबेस में रजिस्टर्ड है तो वो ट्रू देगा। अगर कोई यूज़र हमारे डेटाबेस में रजिस्टर्ड नहीं है, तो मतलब बाहर का कोई है, तो उसकी जगह वो देगा फॉल्स। ओके, तो इस केस में अभी हमने कोई यूज़र बनाया है क्या, इस वाले इसमें तो नहीं बनाया हमने कोई यूज़र। और हम क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे इफ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो हम क्या करेंगे, ये वाला पेज डिस्प्ले करवाएंगे। अगर नहीं है
तो हम क्या करवाएंगे, रिटर्न करेंगे। सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि पेज वो है कि नहीं है, तो हम HTTP रेस्पॉन्स जो है दे रहे हैं और हम यहाँ पे कहेंगे लॉगिन रिक्वायर्ड। हम यहाँ कहेंगे H1 लॉगिन रिक्वायर्ड। ओके, तो देखते हैं कि हमारे पास में यूजर है या नहीं है। अगर होगा तो हम वेब पेज पे आ जाएंगे, नहीं होगा तो हम लॉगिन रिक्वायर्ड जो है एक मैसेज हम सेंड करेंगे। रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पर अब क्या है, हमें लॉगिन करना पड़ेगा। और ये लॉगिन रिक्वायर्ड जो मैसेज कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। लेकिन अब ये वाला मैसेज ना दिखा के हम चाहते हैं लॉगिन वाला पेज। ओके, लॉगिन वाला पेज दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से रेंडर करेंगे, रेंडर रिक्वेस्ट login.html, बस ये करेंगे। और अब लॉगिन वाले में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कहेंगे बॉडी के अंदर लॉगिन रिक्वायर्ड। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंसेस है। पहले तो हम जो है, अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है, इसका मतलब ये है कि वो यूजर हमारे डेटाबेस में रजिस्टर्ड है। ओके, एंड अगर वो यूजर रजिस्टर्ड है तो हम क्या करेंगे, कंटेंट को दिखाएंगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी हो सकता है, उसको हम अनऑथराइज्ड यूजर कहेंगे और उसको बोलेंगे कि भैया लॉगिन करो। तो यहाँ पर इस कंडीशनल रेस्पॉन्स की वजह से यूजर जो कि ऑथेंटिकेटेड नहीं है वो कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा हमारा डेटा। ओके, चाहे वो डायनेमिकली जो है होम पे जाने की कोशिश ही क्यों ना करे। अगर यहाँ पे जाके होम पे जाने की वो कोशिश करता है तो हम क्या, होम नाम का कुछ है नहीं क्या हमारे पास, अच्छा ब्लैंक की हमारे पास में, ब्लैंक में जाने की कोशिश भी करेगा तो भी उसको जो है सीधा हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ओके, तो अब जो है यहाँ पर रेंडर ना करके मैं कर रहा हूँ रिडायरेक्ट। क्या कर रहा हूँ, रिडायरेक्ट करूँगा लॉगिन पे। तो अब हम लॉगिन बनाएंगे यहाँ पे नीचे डेफ लॉगिन और रिक्वेस्ट आएगा और मेथड, एक मिनट, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट की जगह गेट करना है। गेट मतलब हम लॉगिन पेज पे जा रहे हैं, पोस्ट पर मतलब लॉगिन पेज से कुछ आ रहा है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल गेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न, और यहाँ पर हम इसको करवाएंगे, इस लॉगिन को रेंडर करवाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पे रेंडर ना करके अब रीडायरेक्ट कर देंगे। तो अब ये लॉगिन विव के पास जाएगा लॉगिन, लेकिन रीडायरेक्ट अभी काम करेगा नहीं, क्योंकि रीडायरेक्ट तभी काम करता है जब उसके पास में URL मैपिंग होती है। तो URL मैपिंग के लिए URL मैपिंग कर देते हैं। यहाँ से जाते हैं पाथ और यहाँ पे लॉगिन, सिर्फ लॉगिन views.login, सिंपल है। अब हम जाएंगे तो लॉगिन पे, अब हम यहाँ पे हमारे पास में लॉगिन है। क्या है, लॉगिन है। अगर हम होम पे जाने की कोशिश करेंगे ना डायरेक्टली, तो भी हम लॉगिन पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारा डेटाबेस में सेव नहीं है, मतलब ऑथराइज्ड नहीं है। मतलब कोई भी यूजर जो है अगर बाहर से कुछ भी पासवर्ड डालने की कोशिश करेगा, ऐसा यूजर जो बाहर से आ रहा है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो आगे नहीं जाएगा। यहीं पे बोलेगा भैया राइट सही पासवर्ड और वो दो, तभी जाके हम आगे जाएंगे। तो लॉगिन रिक्वायर्ड पे आ गए। अब लॉगिन रिक्वायर्ड का प्रोसेस जो है आगे हम करते हैं किसमें, इस लॉगिन में। ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाएंगे पेज, लॉगिन पेज में सबसे पहले तो हम बनाते हैं फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर और यहाँ पर हम एक कार्ड बना रहे हैं, कार्ड के अंदर हम फॉर्म बना रहे हैं। ओके,
एंड कार्ड का जो विड्थ है वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 20 या फिर 50। कार्ड का विड्थ 50 दे रहा हूँ, ठीक है। और कार्ड पर मैं शैडो दे रहा हूँ, शैडो। तो बेसिकली वो कार्ड अभी यहाँ पे है और मैं इस पर कुछ वो दे रहा हूँ, फॉर्म इनपुट दे रहा हूँ। फॉर्म इनपुट बेसिकली दो ही लगेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। तो MB4 और यहाँ पर लेबल डॉट फॉर्म लेबल, और यहाँ पर दे दो यूजर नेम, ठीक है। एक मिनट, इनपुट डॉट फॉर्म कंट्रोल यूजर नेम और उसके जस्ट बाद में MB4 लेबल फॉर्म लेबल और पासवर्ड यूजर पासवर्ड। इनपुट फॉर्म कंट्रोल और पासवर्ड नेम पासवर्ड, ओके। टाइप भी पासवर्ड करना पड़ेगा ताकि वो हिडन रहे। आ गया, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड। अब ये जो पहले से आ रहा है इसको छोड़ दो, इसको रहने दो। अब हम कुछ बेसिक स्टाइलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो कार्ड पे जा रहे हैं। शैडो जो है बेसिकली हमें मिल ही रहा है, तो यहाँ पे P4 कर देते हैं। ठीक है, P4 करते ही जो है हमारे को एक बेसिक सी पैडिंग मिल गई। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, कंटेनर पे लगाएंगे। कंटेनर पे एक काम करते हैं, इस लॉगिन रिक्वायर्ड को जो है इसमें रख देते हैं। कंटेनर में लगाएंगे डी फ्लैक्स कॉलम, तो वो इस तरीके से आ रहा है। और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और मैं यहाँ पे PT टॉप में पैडिंग टॉप में लगा रहा हूँ, पैडिंग टॉप 5, और यहाँ पर MB5, ठीक है। और लॉगिन रिक्वायर्ड की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या नहीं, अब बुक स्टोर लॉगिन, लॉगिन बुक स्टोर अकाउंट, और ये हमारे पास में बुक स्टोर अकाउंट का लॉगिन आ गया। बटन, ओके, बटन दे देते हैं। इनपुट सबमिट, कन्वर्ट कर दो सबमिट के अंदर। क्लास लगाओ BTN एक मिनट, सक्सेस W100 सबमिट। W100 से क्या वो फुल साइज में आ गया। W100 नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो फुल साइज में नहीं आएगा, वो छोटा रहेगा। तो W100 कर दो, सबमिट। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? चलो, अब हमारे पास में लॉगिन, बढ़िया सा लॉगिन का पेज रेडी है। ज़्यादा समय लगा नहीं है, हमारे पास में बूटस्ट्रैप की क्लासेज है। बूटस्ट्रैप की क्लासेज समझ में नहीं आ रही है तो लिख लेना उन सभी को कि कौन सी क्लास समझ में नहीं आ रही है, फिर उसको बूटस्ट्रैप पे जाके उनकी क्लासेज का इम्प्लीमेंटेशन देख लेना। फिर भी समझ में नहीं आती है तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बूटस्ट्रैप पे एक बार जाके देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारी क्लासेज है अलग अलग चीज़ों को अप्लाई करने के लिए, ओके।
तो एक एक को अप्लाई करके देखो, चीज़ें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ओके, यूज़र नेम पासवर्ड हमने लगा दिया है, और इसके बाद में हमारे पास में डेटाबेस के अंदर जो है वो भी होना चाहिए था, एक एडमिन अकाउंट भी होना चाहिए, या फिर ये कहें हम एक यूज़र हमें क्रिएट करना भी होगा, क्योंकि लॉगिन करने के लिए हमारे पास यूज़र भी होना चाहिए ना। तो रजिस्ट्रेशन अभी नहीं बनाएंगे, हम सीधा एडमिन पर जाते हैं। तो बुक स्टोर का एडमिन जो है ये हमारा है, इसके लिए कोई पासवर्ड है नहीं हमारे पास, इस बुक स्टोर के लिए कोई पासवर्ड है ही नहीं। तो इस बुक स्टोर का पासवर्ड बना देते हैं बुक स्टोर स्टूडेंट डेटा, इस तरीके से कुछ भी बना देते हैं बुक स्टोर। एंड यहाँ पे वापस से जाएंगे, इसको हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और यार इसको इधर पटक देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब एक सुपर यूज़र बनाएंगे। सुपर यूज़र पहले बनाया था हमने पुराने प्रोजेक्ट में, यहाँ पर दोबारा से बना रहे हैं। तो उसका क्या है, क्रिएट सुपर यूज़र पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, एंटर हिट करेंगे, यूज़र का नेम आएगा। तो यूज़र नेम हम क्या रख देते हैं, बुक स्टोर, ठीक है। और ईमेल एड्रेस क्या है, माई बुक स्टोर 007@. पासवर्ड क्या है, पासवर्ड रख देते हैं बुक स्टोर बुक 123 स्टोर, इस तरीके से रख देते हैं बुक 123 STORE, फिर सेंटर बुक 123 STORE। पासवर्ड इज टू सिमिलर, यस। एक सुपर यूजर क्रिएट हो चुका है और इससे हम लॉगिन कर सकते हैं अब हमारे इसमें बुक स्टोर बुक 123 बुक 3 ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, डेटाबेस कनेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि हम पाइथन सर्वर रन नहीं हो रखा है। ओके, सर्वर रन हो चुका है अब, तो वापस से रखना पड़ेगा बुक स्टोर बुक 3 स्टोर। अरे यार क्या रखा है बुक स्टोर, शायद बड़ा होगा, शायद उसमें सर यूजर नेम में ये बड़ा होगा। अरे छोटे तो रखे हमने सभी। पासवर्ड यूजर नेम देखो, यूजर नेम बुक स्टोर है और पासवर्ड भी हमने बुक 123 स्टोर रखा है। दोबारा से रिस्टार्ट किया है क्या हमने, दोबारा से रिलोड करते हैं। वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा वो तो रिलोड बुक स्टोर बुक 123 स्टोर। तो इसको देखते हैं बुक 123 स्टोर, नहीं वो स्टोर जो है अच्छा इस पे तो हमने लॉगिन का तो है नहीं सॉरी एडमिन। दूसरा यूजर बनाने से दोबारा नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बनाने को तो
बुक स्टोर 2, पासवर्ड मैं सिंपल ही डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैच नहीं हुआ। ओके, पासवर्ड इज टू कॉमन एंटायरली न्यूमेरिक। हाँ, वैलिडेशन को मैं यस करना चाहता हूँ। अब बताओ 2 2 3 4 5 6 7 8 9। यार ओके, गॉट इट। तो ये हमारा यूज़र बन जाता है। ओके, हमारे पास 2 यूज़र है, स्टाफ अकाउंट है, और एक का पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं बाद में यहाँ से। और अब हम जाते हैं यहाँ पे। अब जो एडमिन यूज़र हमने बनाया है इसके थ्रू हम यूज़र लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर आप देखो, अगर हम वापस से लॉगिन इस पे जाएं ना, होम पे, तो हम सीधा विजिट करेंगे कहाँ पे, इसके पास में। अब हमें लॉगिन के लिए नहीं पूछेगा वो। ओके, वो इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि अब हम ऑथेंटिकेटेड यूज़र के थ्रू जा रहे हैं, कोई भी अरे गहरे यूज़र के थ्रू नहीं जा रहे हैं हम। ठीक है, तो आप एग्जिट करो। एडमिन, और यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। लॉग आउट करने के बाद में वापस से हम जो है होम पे जाएंगे, और यहाँ पर जो पासवर्ड है वो रख सकते हो वापस से, बुक स्टोर सबमिट। और जब आप सबमिट करते हो तो यहाँ पर जो है कुछ हो नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक हम लॉगिन हुए नहीं है, लॉगिन की फंक्शनैलिटी हमने लिखी नहीं है। तो लॉगिन की फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी हमें, और वो लिखनी होगी हमें व्यू के अंदर। एडमिन के पास में बाय डिफ़ॉल्ट आती है, यहाँ हमें मैनुअली बनानी पड़ेगी। तो बनाने के लिए क्या है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ये जो पासवर्ड आ रहा है ना, इसको छिपाओ। आपको पासवर्ड कभी भी जो है क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर नहीं देना है, आप सिक्योरली पास करोगे पासवर्ड को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इसको बंद कर देते हैं। इस लॉगिन पे फॉर्म पे जाएंगे, क्लास नहीं सॉरी मेथड हमारा आएगा पोस्ट, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, CRSF टोकन हम देंगे। ये तो देना ही है। ओके, तो अब हमारे पास में क्या है, CRSF टोकन और मेथड पोस्ट है। तब हम क्या करेंगे, हमारे इसके अंदर व्यू के अंदर जाएंगे, इफ़ रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट अगर हमारे पास है तो यूजर नेम लेंगे सबसे पहले, तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक मेथड होता है ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, मतलब ऑथेंटिकेट होता है, और वो कहाँ से मिलेगा हमें, वो मिलेगा फ्रॉम जेंगो contrib डॉट ऑथ, हाँ contrib import ऑथ बेसिकली ऑथेंटिकेशंस की जितने भी फंक्शनलिटी है सारी इसमें मिल जाएंगी हमें। तो ये बेसिकली एक मॉड्यूल है, जैसे कि एक नॉर्मल पाई फाइल होती है। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, यूजर ऑथ डॉट ऑथेंटिकेट,
ऑथेंटिकेट मेथड क्या करता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट लेगा, उसके बाद में जो है यूजर नेम और पासवर्ड लेगा। तो हम यहाँ पे यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम देना और पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड देना है, ठीक है। एंड यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हमें यूजर देगा, अदरवाइज ये नन देगा, ओके। अगर इस नाम का कोई यूजर एग्जिस्ट करता है तो हमें वो देगा एक यूजर ऑब्जेक्ट, अगर नहीं करता है तो वो नन देगा, कुछ भी नहीं देगा। तो यहाँ पर फिर से टेस्ट करेंगे, इफ़ यूजर, अगर हमें यूजर मिलता है तो ऑथ के पास में एक फंक्शन है लॉग इन में फिर से वो एक रिक्वेस्ट लेगा और रिक्वेस्ट के बाद में जो यूजर है वो लेगा यूजर। बस आपका लॉगिन हो गया। और लॉगिन होते हैं हम क्या करेंगे, रीडायरेक्ट कर जाएंगे कहाँ पर, होम पर। और लॉगिन नहीं होता है तो हम रिटर्न करेंगे क्या, एक HTTP रेस्पॉन्स। और यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर हम देंगे यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर यूजर नेम है तो हम सीधा होम पे चले जाएंगे और होम पे अब इस बार क्या लॉगिन होके जा रहे हैं होम पर, तो लॉगिन होके जा रहे हैं तो ये फिर से टेस्टिंग करेगा, लेकिन इस बार हम ऑथेंटिकेटेड हैं, तो ऑथेंटिकेटेड हैं तो हम क्या जाएंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर बिना लॉगिन हुए हम होम पे जाते हैं तो हम सीधा लॉगिन को वापस रिडायरेक्ट कर जाएंगे, ओके। तो ये तरीका है। लेकिन हम यहाँ पर जो है इंडेक्स पे एक बटन और प्रेस करेंगे लॉग आउट का, लेकिन ये काम करता है अभी के लिए, हम सिंपल लॉगिन टेस्ट कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लो इसको, ठीक है। होम पे जाने की कोशिश की तो लॉगिन पे आ गए, क्योंकि अभी यूजर लॉगिन नहीं है। अगर हम लॉगिन करते हैं इसको, जैसे लॉगिन करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग भैया, रॉन्ग क्यों है रॉन्ग, ये दिखाएगा नहीं क्या, बुक 1 2 3 क्या दिया था हमने, 1 2 3 4, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। ये तो पासवर्ड हमारे पास है ना, एडमिन से लॉगिन करते हैं हम, पहले से लॉगिन हम ओके। अब जाते हैं, नहीं ये फिर कुछ और दिक्कत है, लॉगिन तो ऑलरेडी हम, अगर हम एडमिन पे जा रहे हैं तो हम लॉगिन हो चुके हैं, लॉग आउट करते हैं, दिक्कत कुछ और है, लॉगिन वो हो रहा है पर दिक्कत कुछ और है। चेक करते हैं क्या दिक्कत आ रही है, तो कोड को फिर से देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। कोड में जाते हैं व्यू के अंदर, तो देखते हैं ओह यहाँ पे रिटर्न नहीं किया, सॉरी, रिटर्न करना ज़रूरी है, रिटर्न रिडायरेक्ट है ना, रिटर्न करना जरूरी है। रिटर्न रिडायरेक्ट करेंगे क्योंकि रिटर्न करने का मतलब है कि हम बाहर आ रहे हैं फंक्शन से, अगर बाहर नहीं आएंगे तो फिर हम HTTP रेस्पॉन्स जो है वो रन करने वाले हैं, तो हम बाहर आएंगे और इस बार जो है सबमिट करेंगे और सबमिट करते ही हमारे पेज पे हम आ जाते हैं। इस तरीके से हम हमारे इसको जो है वो करते हैं। और अगर हाँ एक और चीज़, हम यहाँ पर कौन लॉगिन है ये पता लगाना है, तो हम यहाँ पर हमारे इंडेक्स पे यहाँ पर यूजर नेम हम प्रिंट आउट कराएंगे और उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो हेडर है जहाँ पर हमने बटन्स पुट किए हुए हैं, ये इसके जस्ट आगे LI के अंदर
बटन नहीं देना है, हाँ सीधा सीधा यूजर नेम दे दो, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट नेम। और यहाँ पर टेक्स्ट कलर बुक स्टोर 2, यूजर नेम क्या था, बुक स्टोर 2 था। और यहाँ पर हमने गैप टू अलाइन आइटम्स सेंटर, यूजर जो है बुक स्टोर है। और यहाँ पर आप एक और चीज़ ऐड करोगे जो कि हम बुक स्टोर से लाएंगे, बुक बूट स्ट्रैप से लाएंगे। और वो क्या है, वो है हमारा आइकन अवतार, ये रहा, कॉपी कर लो यहाँ से और यहाँ पे पुट कर दो। और इसको कह दो कि भैया हमारी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, FS3 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिफ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर और गैप 3 ज़्यादा हो गया, 2 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गैप जो है 4 कर देते हैं, ओके। तो यूज़र जो है वो बुक स्टोर है, जो भी नेम आएगा, जो भी यूज़र लॉगिन होगा उसका नाम वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो, और तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि लॉगिन हो चुका है तो लॉग आउट बनाएंगे। ये यहाँ तक चीज़ें समझ में आई क्या, पक्का? तो आज इतना ही करते हैं या फिर आगे लॉग आउट भी करना है? बहुत है, ठीक है। फिर अभी आप इतना बनाओ, फिर कोई अगर एरर आती है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। सिंपल था, हमने सिर्फ एक पेज बनाया, लॉगिन पेज, और बेसिक एक व्यू फंक्शन बनाया है। इसको बार बार खोल देता हूँ मैं। एक लॉगिन पेज बनाया ये वाला, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। एंड इसमें हमने एक लॉगिन, ये हमने एक वो लिखा है, बस हल्का सा लॉजिक लिखा है। हाँ, ध्यान ये रखना है आपको, आपका यूज़र बना हुआ होना चाहिए। तो यूज़र हो सकता है आप मैनुअली बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा सुपर यूज़र के थ्रू बना रहे हो, लेकिन एक एडमिन होना चाहिए हमारे पास में, एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए। एंड बिना उसके भी आप बना सकते हो, बट एडमिन फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ एडमिन से ही बनाएंगे। तो आप पहले एक एडमिन क्रिएट कर लो, वहाँ से फिर यूज़र बनाना शुरू कर सकते हो आप, ओके। चलो ठीक है, ये यहाँ पर ख़त्म करते हैं हम।